सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि LCD, LED और स्मार्ट टीवी के कंपोनेंट्स और सेक्शंस को कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। इसे आसानी से समझने के लिए वीडियो को दो भागों में बांटा गया है। भाग 1 में ऑब्जेक्टिव 1 और 2 को शामिल किया गया है और बाकी को भाग 2 में शामिल किया गया है। इस वीडियो के अंत में आप LCD टीवी के बैक पैनल कवर को हटाने और इसके इंटरनल सेक्शंस की पहचान करने तथा LED टीवी के बैक पैनल कवर को हटाने और इंटरनल सेक्शंस की पहचान करने में सक्षम होंगे। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री को एकत्र करें। ट्रेनी टूलकिट, LCD टीवी यूजर मैनुअल के साथ और LED टीवी यूजर मैनुअल के साथ। LCD टीवी के बैक पैनल कवर को हटाएं और सेक्शंस की पहचान करें। LCD टीवी को उसके पावर सप्लाई से अनप्लग करें और टीवी से लगे किसी भी अन्य केबल को भी हटा दें। टीवी के पीछे की ओर जुड़े पावर केबल की पहचान करें। पावर केबल के प्लग को धीरे से पकड़ें और जहां यह टीवी से कनेक्ट होता है, टीवी से जुड़े सिग्नल केबलों की पहचान करें। इनमें सेटअप के आधार पर HDMI केबल, VGA केबल, कंपोनेंट केबल, कंपोजिट केबल या कोएक्सियल केबल शामिल हो सकते हैं। उस कनेक्टर को धीरे से पकड़ें जहां यह टीवी के इनपुट पोर्ट में प्लग होता है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सिग्नल केबल डिस्कनेक्ट न हो जाए। काम करने के लिए एक साफ और खुली जगह चुनें। हो सके तो एक समतल जगह जैसे कि मेज या फर्श जो मुलायम कपड़े या कंबल से ढका हुआ हो। यह सुनिश्चित करें कि टीवी को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए पर्याप्त जगह हो। अब टीवी को उसके बेस या स्टैंड से सावधानी से उठाएं और इसके सामने वाले हिस्से को धीरे से मुलायम कपड़े पर नीचे की ओर करके रखें। ध्यान रखें कि स्क्रीन पर अत्यधिक दबाव न डालें क्योंकि इससे यह टूट सकता है। टीवी में लगे स्क्रू के प्रकार के आधार पर उपयुक्त स्क्रू ड्राइवर या उपकरण का चयन करें। स्क्रू के हेड को घिसने से बचाने के लिए सही आकार और प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना आवश्यक है। स्क्रू ड्राइवर को किसी एक स्क्रू के हेड पर लगाएं और इसे ढीला करने के लिए इसे वामावर्त घुमाएं। यही प्रक्रिया चारों स्क्रूज के लिए दोहराते हुए उन्हें धीरे धीरे ढीला करें जब तक कि वे टीवी से पूरी तरह से अलग न हो जाए। टीवी मॉनिटर का मुख्य भाग उजागर करने के लिए आउटर कवर को हटाएं। स्क्रू हटा दिए जाने के बाद बेस को अब टीवी से अलग कर दिया जाना चाहिए। बेस को धीरे से टीवी से हटाएं और एक सुरक्षित स्थान पर अलग से रख दें। LCD टीवी में विभिन्न सेक्शंस की पहचान करें। मेन बोर्ड या मदरबोर्ड। टीवी के अंदर सबसे बड़े सर्किट बोर्ड को ढूंढें। यह आमतौर पर मदरबोर्ड या मेन बोर्ड होता है। मेन बोर्ड टीवी का सेंट्रल हब है जिसमें प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स और अन्य आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का काम केबल, सैटेलाइट या स्ट्रीमिंग डिवाइस जैसे विभिन्न स्रोतों से आने वाले वीडियो सिग्नल को डिकोड करना और प्रोसेस करना होता है। मेमोरी या रैम, यह CPU के क्विक एक्सेस के लिए अस्थायी डेटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये बाहरी उपकरणों को टीवी से कनेक्ट करने के लिए होते हैं जिनमें HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, ऑडियो जैक, इंटरनेट पोर्ट, इथरनेट पोर्ट और एंटीना कनेक्टर शामिल है। पावर सप्लाई बोर्ड में विभिन्न कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि कैपेसिटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, डायोड्स, रेगुलेटर्स इत्यादि। LCD टीवी में पावर सप्लाई बोर्ड एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो टीवी के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑपरेट करने के लिए वॉल आउटलेट से आने वाले AC पावर को आवश्यक DC पावर में परावर्तित करता है। इनपुट कनेक्टर,
इनपुट कनेक्टर यह जगह है जहां वॉल आउटलेट से पावर कॉर्ड टीवी से जुड़ता है। फ्यूज, यदि करंट सुरक्षित स्तर से अधिक हो जाता है तो फ्यूज सर्किट को ब्रेक करके टीवी को ओवर करंट जैसी स्थिति से बचाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग टीवी के विभिन्न कंपोनेंट्स द्वारा आवश्यकतानुसार वोल्टेज स्तर को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर मेन सप्लाई से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परावर्तित करता है, जिसका उपयोग टीवी के कंपोनेंट्स द्वारा किया जाता है। इनमें आमतौर पर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में व्यवस्थित डायोड्स होते हैं। फिल्टर कैपेसिटर रेक्टिफायर से डीसी आउटपुट को सुचारू करते हैं, जिससे रिपल में कमी आती है और टीवी के कंपोनेंट्स को एक स्थिर वोल्टेज की सप्लाई सुनिश्चित होती है। आउटपुट कनेक्टर रेगुलेटेड डीसी पावर को टीवी के विभिन्न कंपोनेंट्स में वितरित करते हैं, जिसमें मेन बोर्ड, बैकलाइटिंग सिस्टम, ऑडियो एम्पलीफायर और अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस शामिल है। इन्वर्टर बोर्ड CCFL बैकलाइट्स के लिए। इन्वर्टर बोर्ड का प्राथमिक कार्य पावर सप्लाई बोर्ड से लो वोल्टेज डीसी पावर को LCD पैनल पर CCFL लैंप को समान रूप से रोशन करने के लिए आवश्यक हाई वोल्टेज AC पावर में परावर्तित करना है। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर CCFL इन्वर्टर पुराने LCD टीवी में, जिनमें बैकलाइटिंग के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प CCFL का उपयोग किया जाता है, पावर सप्लाई से वोल्टेज को CCFL लैंप के लिए आवश्यक स्तर तक बढ़ाने के लिए एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इन्वर्टर IC LED बैकलाइटिंग वाले आधुनिक LCD टीवी में LED बैकलाइट को सप्लाई की गई बिजली रेगुलेट करने के लिए एक इन्वर्टर इंटीग्रेटेड सर्किट IEC का उपयोग किया जाता है। यह IEC करंट प्रवाह को एडजस्ट करके LED की ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है। MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। MOSFET का उपयोग बैकलाइटिंग सिस्टम के माध्यम से बहने वाले करंट को नियंत्रित करने के लिए स्विच के रूप में किया जाता है। बैकलाइट LED या CCFL लैंप की ब्राइटनेस को नियंत्रित करने के लिए उन्हें तेजी से ऑन और ऑफ किया जाता है। LCD पैनल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल। LCD पैनल के केंद्र में ग्लास या प्लास्टिक सब्सटेंस की दो परतों के बीच लिक्विड क्रिस्टल सामग्री की एक परत होती है। इस परत में मौजूद लिक्विड क्रिस्टल अणु इलेक्ट्रिक क्षेत्र के सक्रिय होने पर ट्विस्ट हो सकते हैं और ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, जिससे प्रकाश के गुजरने की प्रक्रिया पर प्रेसिस कंट्रोल रहता है। टीकॉन बोर्ड टाइमिंग कंट्रोल बोर्ड। टीकॉन बोर्ड, जिसे टाइमिंग कंट्रोलर या कंट्रोलर बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, मेन बोर्ड से प्राप्त वीडियो सिग्नल को प्रोसेस करता है और LCD पैनल की टाइमिंग और पिक्सेल एक्टिवेशन को नियंत्रित करता है। टाइमिंग कंट्रोलर IC टीकॉन IC। टीकॉन बोर्ड का दिल, यह इंटीग्रेटेड सर्किट LCD पैनल पर पिक्सल की स्कैनिंग को नियंत्रित करने के लिए टाइमिंग सिग्नल उपलब्ध करता है। LVDS लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग ट्रांसमीटर। LVDS ट्रांसमीटर टीकॉन IC से डिजिटल वीडियो सिग्नल को LVDS सिग्नल में परावर्तित करते हैं, जिनका उपयोग टीकॉन बोर्ड से LCD पैनल तक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ऑडियो बोर्ड बाहरी उपकरणों या आंतरिक स्रोतों जैसे टीवी ट्यूनर या स्ट्रीमिंग ऐप से प्राप्त ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करता है। ऑडियो एम्पलीफायर IC टीवी के मेन बोर्ड या बाहरी ऑडियो स्रोतों से प्राप्त ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करके एक प्रमुख कॉम्पैक्ट है। IR सेंसर और कंट्रोल बटन।
IR सेंसर टीवी के रिमोट कंट्रोल से सिग्नल प्राप्त करता है, जिससे उपयोगकर्ता मेनू का उपयोग कर सकते हैं, सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं और प्लेबैक को नियंत्रित कर सकते हैं। IR रिसीवर मॉड्यूल यह एक प्रमुख कंपोनेंट है जो रिमोट कंट्रोल से इंफ्रारेड सिग्नल का पता लगाता है। इसमें आमतौर पर एक फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर होता है जो प्राप्त इंफ्रारेड लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परावर्तित करता है। टीवी पर स्थित कंट्रोल बटन रिमोट की आवश्यकता के बिना पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम नियंत्रण और इनपुट सिलेक्शन जैसी बेसिक फंक्शनैलिटी प्रदान करते हैं। टीवी का पिछला कवर लें और इसे टीवी की चेसिस के साथ अलाइन करें और यह सुनिश्चित करें कि स्क्रू के सभी छेद और कनेक्टर ठीक से लाइन में हैं। इस वीडियो में हमने LCD टीवी के बैक पैनल कवर को हटाने, LCD टीवी के आंतरिक सेक्शंस की पहचान करने पर चर्चा की है। इसी के साथ भाग 1 समाप्त होता है। बाकी के हिस्से को भाग 2 में शामिल किया गया है।